आचार्य जी की तो आपको गुणों के बारे में बताने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली ये इनकी मेहनत है जो इनको घसीट लाती लोगों को इनके पास, और ये जो इनका जो कमिटमेंट है और जो इनके गुण हैं उनके बारे में ज़्यादा बखान मुझको करने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे लगता है। लेकिन हकीकत में एक अच्छे गुरु की जो इनको संज्ञा दी जा सकती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इनकी अमृत वाणी से जो है लोग खिंचते चले आते हैं। मरीज भी आधा ठीक हो जाता है इनसे बात करने के बाद। और ये जो हमारी गुरु आज पूर्णिमा का जो दिवस है, आप सभी जानते हैं, लगभग बस ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं हम आज के परिवेश में, क्योंकि गुरुओं की परिभाषा बदल गई है। जो हमारे समय में थी तो उससे अच्छी थी, और उससे अच्छी थी वैदिक काल में। गुरु शिष्य के अलावा एक आदेश पे मतलब पढ़ना, मतलब उनके एक एक कार्य को संपादित करना शिष्यों का काम था, और जैसे शिष्य को आदेश दिया जाता था उसमें वही जो आचार्य जी भी कभी बोलते हैं, जब सूचना दी गई तो सोचना नहीं है ये शब्द हमने यही से सीखा आरोग्य पीठ से। तो मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है, और हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए गुरु होता है, किसी न किसी एक गुण को धारण करने हेतु, बशर्ते वो धारण करे उस। और जितने बड़े बड़े जो अनपढ़ थे, कबीरदास जी ऐसे लोगों ने भी अपना बताया है आप लोगों को। सब लोगों ने वो दोहा पढ़ा होगा, अगर कुछ भी क्लासेस शुरू में ही बता दिया जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जिसने भगवान का रास्ता बताया उससे बड़ा कोई है ही नहीं, भगवान को भी छोटा दिखा दिया। तो वास्तव में कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये हमारा ये जो आरोग्य पीठ है, और जो न्यूरोथेरेपी के जो जनक हैं, आपके बगल में उनका चित्र विद्यमान है, आज नहीं है, तो देखा है अपनी आंखों से, और उनके कर्तव्यों को और उनके चमत्कारों को देखा है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, जिनको इन्होंने भी एक कार्य को छोड़ करके और उनके सानिध्य में गए, और उन्होंने उनको समर्पण भाव से ये विद्या को इन्होंने अर्जित किया, और इसके बाद इन्होंने देश विदेश में चारों तरफ फैलाया। ये एक अच्छा शिष्य ही कर सकता है, और अच्छा शिष्य जो होगा वही अच्छा गुरु भी बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर अच्छा शिष्य, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर वो शिष्य ही बना रहेगा। जो अच्छा शिष्य होगा वो एक दिन गुरु जरूर बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये परंपरा है। लिगेसी एक अपने आप छोड़ जाती है। अगर इनमें से इतने लोग बैठे हैं और इन्होंने कितने पाठ्यक्रम अपना दिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने अच्छे ढंग से इसको ग्रहण किया होगा उसको इन्होंने ज़्यादा अंदर आत्मसात किया होगा। तो ये एक बहुत समझने की ज़रूरत है कि जब आप समर्पित हो जाते हैं गुरु के प्रति, तो गुरु फिर एकदम जिसको निश्चल भाव से देता है। अदरवाइज क्या करता है, गुरु को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि इधर साला जा रहा है, इसको जरा ऐसे करके रोको, मतलब थोड़ा सा, मतलब ये व्यक्ति जो है इधर की तरफ जो है घूम रहा है, तो उसको क्या है, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है गुरु की, क्योंकि उसको रास्ते में लेके आना है, उसको सच्चाई के रास्ते में लेके आना है। और गुरु की जो महिमा करी जाए, क्योंकि उसको इतनी कर्तव्य उसके अंदर होते हैं कि देखा लेफ्ट, वो अगर देख भी रहा है ना बाएं, तो क्यों देख रहा है, वो गुरु अपने आप समझ जाता है कि इसको अगले क्षण में हमें क्या बोलना है। कई बार लोग सोचते हैं कि गुरु क्या जाने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मल हो सकता है एक दो इंस्टेंसेस में आप उस चीज़ को छिपा लेके चले जाएं, लेकिन ये निश्चित है कि वो गुरु कहीं ना कहीं से उसको, और अगर आप समर्पित है तो करेक्ट भी करेगा। हो सकता है कि ज़्यादा समय ना मिल पाए, और आपने अगर ज़्यादा उल्लंघन करने की, मतलब एक इनडिसिप्लिन की अगर एक चरम सीमा, तो फिर एक्सपेल भी करता है गुरु, फिर अपने उससे रिकॉर्ड से हटा भी देता है। तो मेरा कहने का यही एक तात्पर्य है कि गुरु की महिमा को, क्योंकि उसकी वाणी भी अमृत है, अगर उसको आप पान करेंगे तो आप अमर ही हो जाएंगे। और ये न्यूरोथेरेपी जो अपनी विधा है, इसको आपको दूसरे जन जन तक पहुंचाना है, और उसका लाभ जो है रोगियों को या जो भी मरीजों को उनको ठीक करके उनको पहुंचाना है। तो मेरा एक इतना ही कहना होगा कि एक अच्छे शिष्य समर्पित भाव से बने, और इस गुरु पूर्णिमा के दिन संकल्प ले कि वास्तव में कि हम जो ज्ञान हमको दिए जा रहा है इस मंच से या इस आरोग्य पीठ संस्था से, उसको हम अच्छे भाव में लोगों तक पहुंचाने, और इसके बाद उससे जो वर्ड ऑफ माउथ से जो आपकी इस विधा की जो पब्लिसिटी होगी, चाहे जितना पंपलेट लगा लीजिए, चाहे जितने मैगजीन छाप लीजिए, चाहे जितने सेमिनार कर लीजिए,
लेकिन जो आप परिणाम देंगे लोगों को, और ये वो और आप दोनों मिलकर के जो आप प्रचार प्रसार कर लेंगे, वो कोई नहीं कर रहा। छोटी सी चीज़ से ही जितने भी बड़े बड़े संस्थान बने हैं, छोटे से ही ग्रुप से बने हैं, 200 300। आज ब्रह्मा कुमारीज का ग्रुप देख लीजिए, 300 लोगों को लेखराज जी लाहौर से लेकर के आए थे इंडिया में। और आज जो है एक ब्रह्मा विश्वेश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू, और पूरे विश्व में 8,000 या 8-9,000 करीब केंद्र है पूरे विश्व में। तो कहाँ से उनके एक सिद्धांतों पे ही तो लोग आधारित हो गए। तो मेरा यही एक सबको शुभकामनाएं हैं आज के दिन, कि आपके जो है संकल्प और मजबूत हों और प्रगाढ़ हों। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी से अपनी तरफ से जो है आपको आह्वान करता हूँ कि इस विधा को आगे बढ़ाएं।